ओके। तो हमारे आज हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं? न्यूट्रिएंट्स पहले तो क्या होते हैं? न्यूट्रिशन का के जो पार्ट्स, जो न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो मतलब कम मात्रा में चाहिए, मैक्रो मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो आज हम उन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, जैसे कि आपने बताया कि कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की ही बात हम पहले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बॉडी को एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे कि हमारे हाउस हेल्प के लिए मेड्स हैं या लेबर्स हैं जिनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। आपने नोटिस किया होगा कि वो ज़्यादा मीठे वाली चाय पीते हैं, उनको अच्छा लगता है ज़्यादा मीठा पीना। कारण क्या है? कि इससे उनको नेक्स्ट काम करने के लिए इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो कारण वो भी नहीं जानते, लेकिन उनको इतना पता है कि मुझे कम मीठे की अच्छी नहीं लगती। रीज़न ये होता है, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के होते हैं, कम्प्लेक्स और सिंपल। कम्प्लेक्स कौन से? जिसमें फाइबर ऐड हो जाता है, राइट? एक तो जैसे सिंपल गेहूं का आटा, जिसको 2-3 बार छान के बिल्कुल पतला पतला आटा बना दिया जाए, मैदे टाइप, वो हो गया सिंपल कार्ब्स। और अगर हम उसको छान के साथ खाते हैं, उसमें फाइबर ऐड होता है, तो वो कम्प्लेक्स कार्ब्स बन जाता है, राइट? तो ये हो गया पहला जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एनर्जी देता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो सबसे पहले ये मसल्स को ताकत देता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरा, ये हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन पावर को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, राइट? जिसके मसल्स वीक होंगे, नेचुरल है उसकी इम्यूनिटी वीक होगी। तीसरा, ये हमारे भूख को भी कंट्रोल करता है। अगर हम प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेते हैं तो लंबे टाइम तक हमें भूख नहीं लगती। आपने चेक किया होगा कि एक तो जैसे राइस है, राइस क्या होता है? सिंपल कार्ब्स होते हैं। अगर उस राइस में हम दाल दाल चावल, जिसको अपन कह देते हैं, दाल डाल के अगर हम खाते हैं, तो उससे टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती। अगर अपन सिंपल राइस खाते हैं तो थोड़ी देर में फिर से भूख लगाती है। दाल या चने या जो भी प्रोटीन वाली चीज़ डाल के खाते हैं हम, तो इससे क्या होता है? भूख पे कंट्रोल होता है, लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती। और वो जो पचाने का प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिससे हमें फुलफिलमेंट बनी रहती है प्रोटीन की वजह से। तीसरा, फैट। और फैट क्या काम करता है बॉडी में? फैट जो है, एक तो जो है स्किन पे शाइन लेके आता है, सुंदर बनाता है, राइट? चमकदार स्किन बनती है बाहर से, है ना? तो ये तो सबको चाहिए ना, राइट? चमकदार स्किन। और दूसरा फैट क्या काम करता है कि जैसे ग्रीसिंग का काम करता है अंदर, चाहे वो अंदर बॉडी के जॉइंट्स हैं, चाहे जो वर्किंग है, जैसे माइंड को भी काम करने के लिए, उसकी मशीनरी को वर्क करने के लिए वहाँ भी ग्रीसिंग की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली क्या काम करता है? बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है अंदर, और जहाँ पे ड्राइनेस है उस ड्राइनेस को कम करके उसकी जो है हाइड्रेशन वाला हाइड्रेट करता है, यानी कि मुलायम बनाता है, अंदर की वर्किंग को भी स्मूथ बनाता है। तो फैट का इतना बढ़िया रोल है। दूसरा, हमारे एप्टाइट को अच्छा करता है। मतलब कि एप्टाइट को अच्छा करने का मतलब ये, जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि हम बड़ी पूरा खाना खा चुके हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे तसल्ली सी नहीं हुई, रज नहीं आया एक तरह से, जो जिसको अपन कह देते हैं। तो अगर उस टाइम नोटिस कीजिए, क्या आपने उस टाइम में अपना फैट भी पूरा कंप्लीट किया है कि साथ में नहीं किया? कई बार क्या होता है, हम फैट को कट कर देते हैं अपने मील्स को, अभी फैट तो हमें कम चाहिए, फैट तो खाना नहीं चाहिए, इससे तो चर्बी बनती है, ऐसा कुछ दिमाग में होने की वजह से कई बार फैट को टोटली हम कट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता खाने में से। तो फैट भी ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर नोटिस करना है कि फैट कौन से वाला चाहिए। शोर में बताऊंगी मैं, ओमेगा 3 ज़रूरी है गुड फैट की कैटेगरी में।
बाकी फैट के ऊपर एक अलग से टॉपिक आपके लिए रहेगा, राइट। तो ये 3 हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और कार्बोहाइड्रेट जो है, जो फाइबर है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, राइट। तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये कितने कितने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए 40%, और जो प्रोटीन चाहिए 30%, और फैट भी कितना चाहिए? 30%। अब पूरी बॉडी में कैलोरीज कितनी जानी चाहिए? अब क्वेश्चन आता है यहाँ। वैसे तो बॉडी टू बॉडी वरी करता है, आपकी जो है एप्टाइट पे, आपके जो है मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। कई बार हमारा फिजिकल वर्क बहुत कम होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, या हमारी कोई बहुत मेडिसिन हिस्ट्री हुई होती है तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो एक एवरेज अब हम मान के चलें तो आप बाकी तो बॉडी एनालाइजर से, आपके कोच से आप चेक करवा सकते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना है, उसके अकॉर्डिंग कितनी कैलोरीज आपको होनी चाहिए। बट एक एवरेज आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि आपका जितना वेट है उसको मल्टीप्लाई 25 कर दे। तो जैसे कि 60 kg वेट है मेरा, तो मेरे को 1500 कैलोरीज चाहिए एक एवरेज इंसान को, जिसका कोई मेडिकल इशू नहीं है, बॉडी की फिटनेस अच्छी है, फिजिकल वर्क बहुत अच्छा है। एक नॉर्मल इंसान को उस हिसाब से चाहिए, उसके वेट का मल्टीप्लाई 25, राइट। तो अगर हम इसके हिसाब से अपनी जो है डाइट को बनाएं कि प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए 40%। तो 1500 का 25% करेंगे तो कितना आ गया? 600 कैलोरीज। 600 कैलोरीज हमारी जो है कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। अब प्रोटीन से कितनी आनी चाहिए? प्रोटीन चाहिए हमें 30%। 30% चाहिए, तो 1500 का 30% लगाइए, 450 कैलोरीज जो है हमारी प्रोटीन से आनी चाहिए। और 30% ही हमें फैट चाहिए। फैट 30% चाहिए, तो इसका मतलब वहां से भी कितनी कैलोरीज आनी चाहिए? 450 कैलोरीज, राइट। लेकिन अब इसको ग्राम में मेजर करना है, तो हमें क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट का 40% लगाते हैं, तो हमने बनाया था 600 कैलोरीज। 600 कैलोरीज को ग्राम में बनाएं तो उसको हमें डिवाइड करना है 4 से, यानी कि 4 ग्राम से 1 कैलोरी बनती है। सॉरी, 1 कैलोरी में सॉरी, इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम, 600 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमें कितना चाहिए? 150 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है पूरे दिन में, राइट। तो इसी तरह से हम बात करें प्रोटीन की, 450 ग्राम, 450 कैलोरीज चाहिए प्रोटीन से, तो उसको भी हमने किससे डिवाइड करना है? 4 से। किससे डिवाइड करना है? 4 से, यानी कि लगभग 110 ग्राम के आसपास, 110-12 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन चाहिए पूरे दिन में, राइट। और नेक्स्ट बारी आती है फैट की। तो फैट के लिए क्या करेंगे? उसको 9 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारा ग्राम में प्रोटीन आएगा, यानी कि 4 कैलोरी का 1 ग्राम हो गया, 9 कैलोरीज का 1 ग्राम हो गया। तो हमें 9 से डिवाइड करना है, यानी कि 50 ग्राम फैट से आना चाहिए हमारा। 50 ग्राम पूरे दिन में फैट पूरा करना है। 1500 कैलोरी का डाइट चार्ट बता रही हूँ, राइट। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कैलोरीज और कितने ग्राम तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जानी चाहिए हमारी बॉडी, राइट। बाकी सोर्सेज हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट के, जैसे सारा सैलेड है, फ्रूट है, अनाज है, सब में कार्बोहाइड्रेट है। कम्प्लेक्स बनाना हमारे हाथ में है, विद फाइबर लेंगे तो वो कम्प्लेक्स कार्ब्स रहेगा, राइट। और प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? जैसे कि डेयरी प्रोटीन हो गया, डेयरी आइटम सारी प्रोटीन में आ जाएंगी। जो सारे पल्सेस हैं वो सारी प्रोटीन में आ जाएंगी, है ना। उसमें सीड्स में भी प्रोटीन होता है, राइट। और सारे जो फली वाली चीजें हैं, जैसे कि मूंग दाल हो गया, या दालें सारी उसमें आ गई, सारी फलियां उसमें आ गई, इसमें सभी में प्रोटीन होता है, राइट।
और इसके अलावा जैसे सोया